की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कैनवार गार्डन में। आप कहाँ से अपनी कैंडिडेट खड़े करने वाले, कितने सीट है, ये बताइए डिटेल। मैं भारतीय वीर किसान पार्टी का राष्ट्रीय सदस्य, महाराष्ट्र का महाप्रवक्ता और पश्चिम महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष, ये प्रेसिडेंट है और ये स्टेट अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष हैं। तो इस बार हमने ऐलान किया है कि 48 लोकसभा की वो चुनावी मैदान में हम लोग खड़े करने वाले हैं। तो 4-5 लोगों का तय हो चुका है और उनको पूछा भी गया है। तो पहली बार भारतीय वीर किसान पार्टी चुनाव मैदान में खड़ी हो रही है। उद्देश्य ऐसा है कि जो किसान हैं उनके हिसाब से उनको न्याय नहीं मिलता है। चाहे जो भी समाज का तबके का इंसान हो, उनको उस हिसाब से जो न्याय चाहिए। तो लोग गणतंत्र और मनतंत्र, तो लोग मनतंत्र से चल रहे हैं, यानी गांव में एक दूसरे को भगा के लेके जाते हैं, फिर उधर गांव में लाते हैं, सरपंच बनाया जाता है। ऐसे पूरे जिधर उधर, फिर शहरों में भी उन्होंने गांव का काम किया, इधर से पकड़ो उधर से लेके जाओ, उधर से पकड़ो उधर से लेके जाओ। फिर उन्होंने मंत्रालय में भी शुरू किया कि इनके 5 मिलाओ, इनके 5 मिलाओ। इस हिसाब से लोकतंत्र पूरी तरह से धोखे में आ गया। लोकतंत्र है, ये सवाल है। सर, आपकी पार्टी किस मुद्दे के ऊपर जो इलेक्शन, हमारी जो पार्टी है भारतीय वीर किसान पार्टी, ये सबसे उनका मुद्दा होगा कि किसान, ये पहला मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, वो भी मुफ्त में, फर्स्ट से लेकर तो 10 तक सर्व शिक्षा अभियान, यानी सख्त शिक्षा। तीसरा मुद्दा रहेगा आर्थिक सोर्स। अभी तो प्राइवेटेशन चालू है, एक तरफ से आरक्षण की मांग चालू है, एक तरफ आरक्षण की मांग चालू है, एक तरफ से प्राइवेटेशन हो रहा है। पूरी तरह से भारत में प्राइवेटेशन हो चुका है। आरक्षण का चिल्लाना बेफजूल का काम है, लेकिन आरक्षण के लिए लोगों ने संघर्ष करना। तो जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी, यह हमारा उद्देश्य होगा। सर, आपने मन क्यों बनाया कि आपकी जो है तो किसान पार्टी मैदान में आना चाहिए? आप किसी को समर्थन भी दे सकते थे। नहीं, समर्थन अभी तो हमने पहली बार खड़ा करना शुरू किया है, तो समर्थन की बात नहीं। लेकिन निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अगर आपको 5% वोटिंग मिलता है तो आपको स्टेट लेवल का दर्जा दिया जाएगा। तो 5% हमको कैसे मिले स्टेट के अंदर, विधानसभा, लोकसभा? इस बार तो पूरे विश्वास से मैं कहता हूँ कि 2 लाख वोटिंग में ये पूरी 48 सीट से ले लूँगा। सर, कहाँ से 40 सीट बोलले लढायचं, चंद्रपूरमधून आज सुधीर भाऊ मुनगंटीवार वगैरे यांचा अर्ज दाखल झाला। तुमचा कोण उमेदवार आहे चंद्रपूरमध्ये? नहीं, 48 जागांपैकी 48 पूर्ण म्हटले ना? नहीं, वो जो है पूर्ण 48 वो पूरा फॉर्म भरने तक, ये भी जो फॉर्म होता है वो भरने तक पूरी गोपनीयता रखी जाएगी। कौन उमेदवार है? उम्मीदवार हम तो वो जो फॉर्म भरेंगे उसके दूसरे दिन डिक्लेयर करेंगे। हमने इधर ये करना कहाँ से आप सीट लड़ा रहे? पूरे स्टेट से, जो 48 सीट्स है, जो सीट्स है वो। सर्व पक्षांनी याद्या जाहीर केल्या प्रत्येक उमेदवारांच्या। आता इथालच्या असो, जालना असो किंवा परभणी, बीड वगैरे इकडे सर, मग तुमचे उमेदवार का जाहीर करत नाही? नहीं, वो हमारा एजेंडा है ना, क्या करना है क्या नहीं। आहेत का 48 उमेदवार तुमच्याकडं? हाँ, रखा है ना, फिक्स है ना। जब हमने निर्वाचन आयोग को ही कहा है कि आप कितना लड़ रहे हैं भारत में, तो मैंने कहा भारत में नहीं, पहली बार हम स्टेट में करेंगे। उन्होंने खुद कहा था, हमारे जो सलाहकार हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल पर या इंडिया लेवल पर। तो हमने कहा पहली बार हम स्टेट लेवल पर, क्योंकि मनुष्य बल होना चाहिए। मनुष्य बल जब तक नहीं, तब तक इंडिया की बात नहीं कर सकते। सर, कितने सीटें आने के चांसेस है तुम्हारे? अब तो खड़े हो रहे हैं और लोग हैं, हो सकता है निकल भी सकता है एक आध, अगर लोगों की जो दिख रहा है चारों तरफ से।
रोष है दुनिया में। कितने सीट किया ऐसा कुछ अनुमान लगाया आपने? अनुमान तो नहीं, सर कम से कम लेकिन कम से कम हमारा उद्देश्य रहेगा, पढ़ो बाद में उसको गिराओ, पहले गिराओ चुन के आओ। आपण स्वतः उभं राहणार इलेक्शनला? नहीं, पार्टी का कोई बड़ा अधिकारी या पदाधिकारी खड़ा नहीं रहने वाला। आप मतलब आप जिसको टिकट देंगे तो वाइट कलर रहेंगे? हाँ, वाइट कलर वाइट रहेगा। देखने में आता है कि यानी कोई मतलब यहाँ पूरा प्योरली वाइट रहेगा। एक पहली बार भारत में एक भिक्खु राजनीतिक पड़ाव के लिए खड़ा हो चुका है, और राजनीतिक पड़ाव ये उद्देश्य होना चाहिए। इसमें कुछ समर्थन कुछ मिलेगा आपको? समाज का समर्थन आपके? नहीं, यहाँ तो भारतीय वीर किसान पार्टी सर्व समाज के हित की बात करेगा ना, किसी कास्ट या किसी समाज या किसी धर्म की यहाँ कोई बात नहीं। हमारे पार्टी में सभी लोग रहेंगे। अभी ये जो खुद पार्टी के अध्यक्ष ये आपके तबके से सवर्ण समाज के हैं, एक माली समाज के हैं हमारे दूसरे जिला अध्यक्ष, एक तीसरा जो अध्यक्ष है वो ओबीसी समाज से कनेक्टेड है। देवलगांव का जो महिला खड़ी रहने वाली है, देवलगांव में जो एक महिला खड़ी है वो खुद आदिवासी से है। तो इसलिए सर्व शिक्षा होने का कास्ट का सवाल ही नहीं आता है ना। कास्ट के ऊपर हम कभी लड़ेंगे ही नहीं, वो मुद्दा ही नहीं हमारा। सर इलेक्शन कमीशन से आपकी जब बात हुई 3% अगर आपको मिलता है, इसका लेवल क्या रहेगा? 5% का लेवल और 10% का लेवल क्या रहेगा? 10% का जो लेवल होगा वो नेशनलाइज पर होगा, और 3% के ऊपर अगर गिरता स्टेट लेवल पर, तो हमको स्टेट लेवल की पहली मान्यता मिलना है। क्योंकि हम अभी चुनाव चुनने के लिए लड़ेंगे कि हमको ये चुनाव चाहिए। हमने 3 चुनाव का उनको भेज दिया है कि हमको तीनों में से एक मिल जाए। एक दिया है ट्रैक्टर, दूसरा दिया है हवाई जहाज़, और तीसरा दिया है अखंड सूर्य। यानी एक चुनाव चिन्ह जो है उगवता सूर्य है, तो वो नहीं दे सकते हमको, वो डिजॉल्व है। सर आपकी पार्टी ने समाज के लिए क्या क्या काम किया? अभी मेरे अनुभव से तो मैंने बहुत सारा महाराष्ट्र में काम किया है, जानते भी लोग हैं, पहचानते भी हैं। अब कितना काम किया है इसको अंदाज़ा तो आप एक ही दिन में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े किए हैं। सर आप बीच में जो थे ईवीएम के मुद्दे के खिलाफ भी थे, क्या हुआ उसका? हाँ, ईवीएम के बारे में हमने लेटर दिया है, वो लेटर मेरे पास भी है। अभी निर्वाचन आयोग को दिया है कि एक तो बैन कीजिए या ईवीएम तोड़ी जाएगी, ये भी धमकी मैंने इलेक्शन कमीशन को दिया है कि बहुत सारे लोग ईवीएम मशीन जो है फोड़ने वाले हैं, और अगर पूरे भारत में अगर लोग ईवीएम फोड़ेंगे तो केसेस नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो सार्वजनिक मसला होगा। किसी एक टपके का अगर तोड़ता है तो वो गवर्नमेंट उसको ये करेगी, अटैच करेगी। उनके तरफ से उत्तर क्या आया? तो उन्होंने कहा जो है मैदान हम देखें। तो मैं बोला देखो आप भी हैं, मैं भी हूँ। क्या कहेंगे औरंगाबाद की जनता से? आप खड़े इलेक्शन में सीट खड़े करें? बस है, भारतीय वीर किसान पार्टी है, एक बार साथ दे के देखिए। हम बोलने से ज़्यादा करने पर ज़्यादा जोर देते हैं। तुमचा प्रमुख चेहरा कोण असेल? प्रत्येक पक्षाचा एक एक चेहरा आहे, तुमच्या पार्टीच्या वतीने प्रमुख चेहरा कोण असेल? अभी पार्टी के जरिए अगर देखा जाए, ज्यांच्या नेतृत्वात तुम्ही 48 सीट लढताय त्यांचा प्रमुख चेहरा कोण असणार? अभी प्रमुख चेहरा तो आपके सामने बैठा है। हाँ, म्हणजे तुमच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण 48 सीट पूरा लढणार का? हाँ। तो मतलब ये माना है कि औरंगाबाद शहर से आप कैंडिडेट होंगे? नहीं, खड़े करते कैंडिडेट चुना है। पदाधिकारी यहाँ भी कोई लेडीज़ खड़े हैं, नहीं रहे। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में भी लेडीज़ हैं, मुंबई थाना में भी लेडीज़ हैं। लेडीज़ 17 हम खड़े करने वाले हैं। पहली बार लोकसभा में लेडीज़ को हम सबसे ज़्यादा ये दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। आपका नाम? सर आपका नाम बताइए, आपकी पूरी पोस्ट? मेरा जो नाम है भंते शाक्य कुमार थेरो, एस कुमार थेरो शॉर्टकट में कहा जाता है। भारतीय वीर किसान पार्टी इसका राष्ट्रीय सदस्य हूँ, प्लस पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और महाप्रवक्ता इस बारे में प्रेस के लिए। 2024च्या लोकसभेचं जे इलेक्शन आहे, जोरात बोला. इलेक्शन डिक्लेअर झालेलं आहे 2024चं,
तर यामध्ये मी महाराष्ट्र स्टेटवर लोकसभेकरता पूर्ण 48 जागेवर उमेदवार उभे करणार बड़ी आहे. आवश्यक है उमेदवार उभे करणार आहे. त्यापैकी आम्ही कमीत कमी और जास्तीत जास्त कमीत कमी 30 जागेवर विजय मिळू शकतो असा माझा कॉन्फिडन्स आहे. आणि जास्तीत जास्त 40 जागेवर. आपका नाम? माझं नाव आहे गुलाबराव रंगनाथ गवळी, भारतीय वीर किसान पार्टीचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष. तुमचा जाहीरनामा जाहीरनामा 2-3 दिन म्हणजे में कोणते आपको कोणते सभी मुद्दे? प्रेस को मिल जाएगा. हा मुद्दा म्हणजे आमचा मुख्य मुद्दा म्हणजे जाहीरनाम्यामध्ये जे मुद्दे घेणार हा. ते 2-4 मुद्दे सांगा. आम्ही पहिला जो प्रेफरन्स देणार आहे तो किसान वर्गाला. दुसरा आहे रोजगार, म्हणजे जे बेकार लोक आहे त्यांचं एक उपाययोजना म्हणून धंदा वगैरे त्यांना त्यांची बेकारी दुरुस्त करण्यासाठी उपाययोजना करणार. म्हणजे काय रोजगार निर्मितीसाठी काय करणार? जर त्यांच्यासाठी तुमचं आम्ही- निवडून आलं तर हा. तुम्ही काय करणार रोजगार निर्मिती? आम्ही त्यांना म्हणजे काही उद्योगधंदे हे तयार करून त्यामध्ये त्यांना समाविष्ट करा. ज्या इंडस्ट्रीज एरिया आहे त्याचे शासनिक रूपांतर करू. आणि पुन्हा शिक्षणाची व्यवस्था आहे ना, ही पूर्ण जाती समाजाच्या लोकांना फ्री शिक्षण आम्ही देणार. आता तर चालूच आहे ना शिक्षण 12वी नाही आता चालू नाही देत. आता फी घेतात. आम्ही कोणतीच प्रकारची फी घेणार नाही. फ्री ऑफ पास फ्री पूर्ण तर उच्च शिक्षणापर्यंत, पहिली ते उच्च शिक्षणापर्यंत कोणतेही ते डॉक्टर असो इंजिनियर असो पूर्ण फ्री शिक्षण देणार. हा मुख्य मुद्दा आहे आमचा. आपलं नाव सांगा, आपली पस्ती. माझं नाव आहे गुलाबराव रंगनाथ गवळी, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वीर किसान पार्टी.